अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन क्लैडियम है। मैं चूँकि एक तरतीब के साथ चल रही हूँ और इससे पहले मैंने मेल्स के लेक्चर्स किए हैं मेल्स की प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो मेल्स की प्रॉब्लम के बाद मैंने जो मेडिसिन शेयर करना शुरू की हैं वो वही मेडिसिन हैं जो मेल के मसाइल में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इस सिलसिले में मैं सेलेनियम के ऊपर लेक्चर कर चुकी हूँ, डायस्कोरिया के ऊपर कर चुकी हूँ। तो आज ये जो हमारी मेडिसिन है क्लैडियम, ये भी मर्दाना मसाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कसरत के साथ इस्तेमाल होती है। जब भी आपने मर्दों के मसाइल जो हैं वो किसी भी हवाले से आ रहे हैं, मास्टरबेशन के हवाले से आ रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के हवाले से, इम्पोटेंसी के हवाले से, या कोई भी उनको मसला आ रहा है, उनके जेनिटल ऑर्गन के हवाले से कोई भी मसला आ रहा है, पीनस की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ आपने क्लैडियम को ज़रूर कंसीडर करना है। तो आज मैं आपको क्लैडियम के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि हम क्लैडियम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस दवा का जो ख़ास असर है, जो बहुत ज़्यादा ये दवा फोकस करती है, वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं। अब इन जेनिटल ऑर्गन्स में फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन्स भी शामिल हैं और इनमें मेल जेनिटल ऑर्गन्स भी शामिल हैं। मैं आपको फ़ीमेल के हवाले से भी बताऊंगी कि इन मेडिसिन को हम किन मसाइल में इस्तेमाल करते हैं, और मेल के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि क्लैडियम को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़ीमेल जेनिटल्स में मैं सबसे पहले आपको फ़ीमेल के हवाले से बताती हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इस दवा को शोहरत हासिल है। इस दवा में जेनिटल ऑर्गन्स की ख़ारिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। ख़ारिश का पाया जाना जेनिटल ऑर्गन्स के हवाले से, जहाँ हम फीमेल में करियाजोटम को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम क्लैडियम को भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा ख़ारिश पाई जाती है जेनिटल ऑर्गन्स में, इतनी ख़ारिश पाई जाती है कि फ़ीमेल जो है वो मास्टरबेशन की तरफ चली जाती है, और बाद औक़ात ये आदत जो है ख़ारिश करने वाली, ये निम्फोमेनिया के दर्जे पे चली जाती है। निम्फोमेनिया कहते हैं कि हद से बढ़ी हुई जिनसी ख्वाहिश, इतनी ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश बढ़ी हुई कि फ़ीमेल को अगर उसका अपना कपड़ा भी टच करता है, या हैज़ के दौरान वो जो कपड़ा इस्तेमाल करती है या पैड इस्तेमाल करती है, वो कपड़ा भी एक्साइटमेंट पैदा कर देता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा कर देता है और मास्टरबेशन की तरफ ले जाता है। तो निम्फोमेनिया जो है ये जिनसी ख्वाहिश का शदीद बरा हुआ होना है। ऐसी जिनसी ख्वाहिश जो किसी टच से, कपड़े के टच से, शलवार के टच से, इवन हैज़ के दौरान इस्तेमाल होने वाले नैपकिन और पैड्स के टच से भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है वो शुरू हो जाती है और मास्टरबेशन की तरफ ख़ातून जो है वो चली जाती है। तो क्लैडियम जो है इस बढ़ी हुई ख्वाहिश को ना सिर्फ ख़त्म करती है बल्कि ख़ारिश को भी ख़त्म करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्लैडियम जो है दो तरह की ख़ारिश में इस्तेमाल होती है। एक वुल्वा की ख़ारिश में इस्तेमाल होती है और एक वजाइना की ख़ारिश में। वुल्वा हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हैं, और वजाइनल हमारे ऑर्गन्स वो हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वजाइना के अंदर जब ख़ारिश पाई जाती है तो वहाँ हम दो मेन मेडिसिन अपनी इस्तेमाल करते हैं, एक करियाजोटम और दूसरा क्लैडियम। यानी जब हमारे पास ख़ातून आती है और वो ख़ारिश की शिकायत करती है तो लाजमी तौर पर हम उससे पूछते हैं कि ख़ारिश किस जगह पाई जा रही है, क्या इंटरनली ख़ारिश पाई जा रही है। अगर पेशेंट इंटरनली ख़ारिश की शिकायत करे तो वहाँ हम करियाजोटम के साथ क्लैडियम को भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो वुल्वा की और वजाइना की ख़ारिश की बेहतरीन दवाई है। बाद औक़ात ये ख़ारिश जो है मकद के कीड़ों की वजह से भी होती है कि वहाँ से कीड़े जो है रेंगते हुए वजाइना की तरफ जाते हैं और ख़ातून को ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में ख़ातून जो है वो ख़ारिश जो है मास्टरबेशन की तरफ ख़ातून को लेके चली जाती है। तो याद रखिए क्लैडियम जो है इसका फ़ीमेल के जेनिटल ऑर्गन के ऊपर बेतहाशा असर है। किस हवाले से? ख़ारिश के हवाले से। बहुत ज़्यादा इचिंग पाई जाती है, वुल्वा की इचिंग पाई जाती है, वजाइना की इचिंग पाई जाती है, और ये इचिंग जो है इसको मास्टरबेशन की तरफ लेके जाती है और इसको
निम्फोमेनिया की तरफ लेके जाती है। और यही ख़ारिश जो है अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी पाई जा रही हो तो भी हम क्लैडियम को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ख़वातीन के हवाले से जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो सेक्सुअल वीकनेस पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस जो जिन ख़वातीन में पाई जाती हो, जो जमा ना कर सकती हों या जमा की ख्वाहिश ना रखती हों, तो वहाँ पर हम ये चीज़ मेडिसिन जो है इस्तेमाल करवाते हैं। दोनों चीज़ें देखें एक ही वक्त में दवा में पाई जा रही हैं। एक जगह निम्फोमेनिया पाया जा रहा है, हद से भरी हुई जिनसी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ सेक्सुअल वीकनेस भी पाई जा रही है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखते हैं, उसके मुताबिक हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आपके पास वुल्वाइटस के मसाइल आए या वुल्वा की ख़ारिश आए या आपको वजाइना की ख़ारिश के पेशेंट मिले तो आपने क्लैडियम को नहीं भूलना। हम सिंगल करियाजोटम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये होता है कि करियाजोटम जो है वो मसाइल को कवर करने में नाकाम हो जाती है, तो फिर हमें साथ में क्लैडियम का और एम्ब्रा का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। अब मेल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मेल के सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर ये दवा किस तरह काम करती है। ऐसे अफराद जो कसरत के साथ मुश्तनी करते हैं या ऐसे अफराद जो कसरत के साथ जमा करते हैं, उसकी वजह से अगर उनका पीनस जो है, उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो अगर ढीला डाला हो गया है, पिलपिला हो गया है, लटक गया है, एक लोथरे की सूरत इख्तियार कर गया है, तो वहाँ हम क्लैडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। ये क्लैडियम के सारे जो हैं करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं मेल के हवाले से। एक एक सिम्टम जो है क्लैडियम का मेल के हवाले से या फीमेल के हवाले से, ये इसका करैक्टरिस्टिक है। इसकी बेसिक वजह यह है कि क्लैडियम जो है फोकस ही जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर करती है और जेनिटल ऑर्गन्स की ख़ारिश के ऊपर करती है। दो चीज़ें हैं, जेनिटल ऑर्गन और जेनिटल ऑर्गन्स की ख़ारिश, इन दो के ऊपर ये दवा फोकस करती है। लिहाजा अगर कसरत जमा या कसरत मुश्तनी की वजह से पीनस जो है वो ढीला डाला हो गया है, लटक गया है, पिलपिला हो गया है, उसमें क़ुव्वत नहीं रही है, तो वहाँ हम जो है क्लैडियम का इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरे, इसका जो पेशेंट होता है इसके जहन में हर वक्त शहवानी ख़यालात भरे हुए होते हैं, लेकिन ये कुछ करने के काबिल नहीं होता, इम्पोटेंट होता है। तीसरे, इस दवा में नामर्दी पाई जाती है। अब ये नामर्दी जो है, इम्पोटेंसी जो इसमें पाई जाती है, ये पार्शल भी हो सकती है और ये कंप्लीट भी हो सकती है। ज़ाहिर है जहाँ कहीं भी मास्टरबेशन आएगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उनमें पार्शल इम्पोटेंसी या इम्पोटेंसी लाजमी तौर पर पाई जाएगी। यही वजह है कि अगर इम्पोटेंसी पाई जा रही है तो जहाँ हम दूसरी दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं वहाँ हम क्लैडियम को भी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके पेशेंट में नाइट फॉल्स पाए जाते हैं, यानी इख्तलाम पाया जाता है। ये इख्तलाम ख्वाब के बग़ैर भी होता है और बग़ैर इरेक्शन के भी होता है। पेशेंट को पता भी नहीं चलता और इंजाल हो जाता है, और यहाँ पेशेंट ख्वाब देखता है तो इंजाल करता है। गोया नाइट फॉल की भी ये एक बेहतरीन दवाई है। जब पेशेंट नीम ख्वाबी की हालत में होता है, यानी मुकम्मल तौर पर सोया नहीं होता है, उस वक़्त इरेक्शंस पाई जाती हैं, लेकिन जब उठता है तो इरेक्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ख्वाहिश जमा बहुत ज़्यादा पाई जाती है मगर जमा करने की ताकत नहीं पाई जाती है। एक्साइटमेंट के दौरान, यानी वो जब जमा करने की कोशिश करता है तो पीनस जो है एकदम से रिलैक्स कर जाता है। इसके अलावा अगर गनोरिया के बाद इम्पोटेंसी पाई जा रही हो या मेंटल डिप्रेशन की वजह से इम्पोटेंसी पाई जा रही हो तो भी क्लैडियम को इस्तेमाल करवाया जाता है। इस दवा में स्पर्माटोडिया भी पाया जाता है। इस दवा में बग़ैर इरेक्शन के इंजाल भी पाया जाता है। फिर इस दवा में भी जेनिटल ऑर्गन्स की ख़ारिश पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जेनिटल ऑर्गन्स की जो है वो ख़ारिश पाई जाती है, और ख़ास तौर पर इसमें जो एक मेन करैक्टरिस्टिक सिम्टम पाया जाता है कि इसके जेनिटल ऑर्गन जो हैं वो कोल्ड होते हैं, बिल्कुल एग्नस की तरह। जो मेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो ठंडे होते हैं और उनके ऊपर ठंडा पसीना आता है। स्क्रूटम की जो जिल्द होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, और जो पीनस का अगला हिस्सा है जिसे ग्लैंड्स कहते हैं बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है। इसके अलावा कमज़ोरी का पाया जाना,
मर्दाना उसमें जो वीकनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, वो भी सारे के सारे क्लैडियम में पाए जाते हैं। तो आप जहन में रख लीजिए कि मैंने अब तक आपको मेल्स के जो लेक्चर्स किए हैं उनमें मैंने सबसे पहले मास्टरबेशन किया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन किया, इम्पोटेंसी किया, और फिर मैंने स्पर्माटोरिया किया, फिर मैंने नाइटफॉल किया, फिर मैंने मेल इनफर्टिलिटी की। तो आप देखिए, ये नाइटफॉल की बेहतरीन दवा है, ये स्पर्माटोरिया की बेहतरीन दवा है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। फिर इसी तरह ये मास्टरबेशन और उसके होने वाले बद नताइज जो हैं, ये दवा उसको कवर करती है। तो जब भी आपने मेल के हवाले से मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है तो आपने क्लैडियम को नहीं भूलना है। फिर इसमें एक और चीज़ पाई जाती है कि इसके पे, अब ये मैं मेल के और फीमेल के जेंटल ऑर्गन्स के हटकर बताने लगी हूँ, जो इसकी अपनी एक दो और खूबियाँ हैं। ये भी जेंटल ऑर्गन के हवाले से इसकी अपनी ही खूबियाँ हैं, लेकिन मेल और फीमेल के से हटकर बताने लगी हूँ कि इस दवा में तंबाकू पीने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कसरत के साथ ये ख्वाहिश पाई जाती है, और पेशेंट जो है सिगरेट पीना चाहता है। लिहाजा वो लोग जिनके अंदर तंबाकू नोशी की बढ़ी हुई ख्वाहिश पाई जाती है, इस ख्वाहिश को कम करने के लिए क्लैडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो सिगरेट नोशी तर्क करना चाहते हैं वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सिगरेट नोशी तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी इस ख्वाहिश को कम करने के लिए क्लैडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें सिम्टम पाया जाता है। वैसे तो इसके जेनिटल ऑर्गन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन वैसे भी इसका जो पेशेंट है इसका पसीना मीठा होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बैठती हैं। एनीहाउ, आप दो चीज़ों को जहन में रख लीजिए। चलिए, आप तंबाकू नोशी को भी रखिए, क्योंकि जो तंबाकू नोशी की ख्वाहिश कम करने की जो हमारी चंद एक मेडिसिन है उनमें क्लैडियम भी एक बड़ी मेडिसिन है। एक फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स और दूसरे मेल जेनिटल ऑर्गन्स, इन दो के ऊपर इस दवा का बहुत ज़्यादा असर है। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये फोकस ही इन दो ऑर्गन्स के ऊपर करती है। तो फीमेल के हवाले से अगर आपको ख़ारिश मिलती है, वजाइनल मिलती है, या वुल्वा की ख़ारिश मिलती है, या निम्फोमेनिया पाया जा रहा है, या मास्टरबेशन पाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप क्लैडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इस दवा को 6 में भी इस्तेमाल किया जाता है, 30 में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंसी जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। बाकी इंशाल्लाह अगर आप इसके ये जो जितने भी मैंने आपको सिम्टम मेल और फीमेल के हवाले से बताए हैं, ये सारे के सारे इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम हैं। किसी एक सिम्टम की बुनियाद पर भी आप क्लैडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।